गाइस वेलकम यू ऑल इन माय चैनल स्टडी हार। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर मेजरमेंट एंड यूनिट्स जो कि फिजिक्स का है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट का, फिर उसके बाद हम बात करेंगे मेजरमेंट का, फिर उसके बाद बात करेंगे हम डायमेंशन का, फिर इसमें साइंटिफिक नोटेशन, फिर एरर्स आएंगे, कई टॉपिक्स आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट्स का। मैंने ये अपने नोट से बनाया है, नोट से पीपीटी बनाया है, तो आप लोग को इजी लैंग्वेज में नोट से मिल जाएगा और समझ भी आ जाएगा। फिजिकल क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी विच यूज कैन बी मेजर आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। दोज क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होते हैं जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं। फिजिक्स इज ए साइंस ऑफ, हमारा अगला टाइप फिजिक्स साइंस ऑफ मेजरमेंट, और उसका हेडिंग हमारा यूनिट। द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रिक्वायर्स सर्टेन स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ विच दैट क्वांटिटी मेजर। दिस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट। यहाँ यूनिट क्या होता है, यूनिट की बात करते हैं हम। तो द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी को जो हम मेजर करते हैं किसी स्टैंडर्ड टर्म में हमको मेजर करना पड़ता है। तो जिस स्टैंडर्ड टर्म में हम उसको मेजर करते हैं या फिर जिस क्वांटिटी में हम उसको मेजर करते हैं उसे हम बोलते हैं यूनिट बोलते हैं। द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हैज़ टू टाइप। हम अभी बात करेंगे फिजिकल का। तो फिजिकल में दो तरह के होते हैं, एक होता है यूनिट और एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे कि हम मान लेते हैं कि 5 मीटर है, तो 5 इंटू मीटर होता है, तो 5 हमारा जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है और मीटर जो है वो हमारा यूनिट है। तो लेंथ जो है 5 हमारा शो कर रहा है लेंथ, और मीटर जो है हमारा शो कर रहा है यूनिट। तो द न्यूमेरिकल वैल्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो हमेशा यूनिट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। हमारा अगला टाइप उसी से, या फिर हम उसको लिख सकते हैं एन यू इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। एन न्यूमेरिकल वैल्यू है, यू यूनिट है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो n1 इसको ये भी लिख सकते हैं, या फिर n1 v1 बराबर n2 v2। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। व्हाट इज न्यूमेरिकल वैल्यू? तो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। व्हाट इज मैग्नीट्यूड? प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। और न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे 5 मीटर है तो जो डिजिट में रहेगा, जो नंबर रहेगा वो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, और जो यूनिट रहेगा उसको हम मानेंगे यूनिट। फंडामेंटल यूनिट, दोज क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन अनदर क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट वो यूनिट होते हैं जो किसी दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड ना हो, लाइक मीटर, केजी, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, कैंडेला एट्सेट्रा। अब बात करते हैं एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की। इन द इंटरनेशनल सिस्टम देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। एसआई सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं और 2 हमारा जो होता है वो सप्लीमेंट्री यूनिट होता है। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री और फंडामेंटल क्वांटिटी। पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज यूनिट और सिंबल। लेंथ का यूनिट मीटर, सिंबल एम। मास का यूनिट किलोग्राम, सिंबल केजी। टाइम का यूनिट सेकेंड, सिंबल एस। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन का सिंबल के। इलेक्ट्रिक करंट यूनिट एम्पियर, सिंबल ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी यूनिट कैंडेला, सिंबल सी डी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल्स, यूनिट मोल्स, सिंबल मोल। अगले टाइप की बात करते हैं जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हमारी हैं। वो एक है प्लेन एंगल, उसका यूनिट रेडियन में है और सिंबल होता है RAD, रेड। और एक सॉलिड एंगल होता है जिसका यूनिट होता है स्टीर रेडियन और उसका सिंबल होता है SR। तो बात करते हैं डिफिनीशन ऑफ सम फंडामेंटल यूनिट। और हमने बात तो कर ली फंडामेंटल यूनिट, अब इनको हम डिफाइन कैसे करेंगे ये देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1 मीटर इज द लेंथ विच कंटेन 1650763, दैट इज 16,50,766.73 number of wavelength of
ऑरेंज लाइट इमिटेड फ्रॉम क्रिप्टॉन 86 उसका मॉडल नंबर है। मतलब कि 1 मीटर जो लेंथ होगी क्रिप्टॉन से जो निकलने वाली वेवलेंथ होगा वो 1 मीटर में क्रिप्टॉन से निकलने वाली ऑरेंज लाइट का वेवलेंथ 1 मीटर में 16,50,763.73 नंबर ऑफ वेवलेंथ इमिट करेगा। मॉडर्न डेफिनेशन जो आज के दौर में चलती है, 1 मीटर इज़ द लेंथ ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम in 1/29,97,92,425 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि अगर कोई 1 मीटर इज द लेंथ ट्रेवल बाय, अगर लाइट वैक्यूम में 1/29,97,92,458 मीटर पर सेकेंड ट्रेवल करती है तो वो हम बोलेंगे 1 मीटर है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU को देखते हैं। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अर्थ और सन के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं AU। दैट इज 1 AU बराबर 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। हम बात करते हैं लाइट ईयर की। तो लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। लाइट ईयर का डिफिनीशन हम बोल सकते हैं हिंदी में कि 1 साल में लाइट के द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस लाइट ईयर कहलाता है। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अब 1 पार्सेक की बात करते हैं। तो 1 पार्सेक मतलब कि पैरालैटिक सेकेंड इज इक्वल्स टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। अब 1 माइक्रोन, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की हम बात कर रहे हैं कुछ, और हम ऊपर सबसे बड़ी यूनिट की बात की, अब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करते हैं। 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर। ये बैक्टीरिया का साइज होता है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर साइज ऑफ एटम। 1 फर्नी इज इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर साइज ऑफ न्यूक्लियस। मतलब इन तीनों में से हम किसी को नहीं देख सकते। अब मास को डिफाइन करते हैं। 1 लीटर ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस हैज़ मास 1 kg। 1 लीटर वाटर को हम 4 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे तो उसका जो मास होगा वो 1 kg होगा। या फिर मास ऑफ 5.0188 इंटू 10⁻25 एटम ऑफ कार्बन C612 इज इक्वल्स टू 1 kg मास। कार्बन का मास 5.0188 इंटू 10⁻25 एटम्स का जो होता है वो 1 kg होता है। AMU एटॉमिक मास यूनिट की हम बात करते हैं। 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इज कॉल्ड 1 AMU। मतलब कि कार्बन के एक एटम का 12वें हिस्से को, कार्बन के एक एटम के 12वें हिस्से को हम लोग 1 AMU बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 AMU इक्वल्स टू होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। अब हम लोग डिफाइन करते हैं टाइम को। 1 सेकेंड इज द टाइम इंटरवल इन विच सीजियम एटम इन एन एटॉमिक क्लॉक वाइब्रेट। एक एटॉमिक क्लॉक होता है, उसमें 1 सेकेंड में सीजियम एटम जो होता है 9192631770 टाइम वाइब्रेट करता है। उसी को हम लोग डिफाइन करते हैं टाइम से। ये नंबर जैसे फ़ोन मोबाइल नंबर की तरह है। अब हम बात करते हैं प्लेन एंगल। तो जैसे कि आप लोग को सर्कल दिख रहा होगा, सर्कल का रेडियस r है, उस पर एक एंगल बना है थीटा, और सर्कल ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है s। तो हमने नेमिंग कर दिया है A से B दोनों पॉइंट के बीच का। तो एंगल का फार्मूला होता है r/रेडियस। तो एंगल को हम रिप्रेजेंट करें थीटा से, तो थीटा इज इक्वल्स टू r को हम लिखेंगे s, देखिए मैंने नेमिंग किया s, और रेडियस को लिखेंगे r।
तो अगर हम मान लेते हैं s बराबर 2πr, क्योंकि सर्कल का सरकमफ्रेंस 2πr होता है, तो देन ds जो हो जाएगा हमारा ds थीटा बराबर 2π रेडियन। ds थीटा क्या है, एक सर्किल का सबसे छोटा यूनिट है, तो 2π रेडियन बराबर 360 डिग्री, तो पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो रेडियन इज इक्वल्स टू 180 और पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 57.3 डिग्री होती है। तो हम बात कर रहे हैं सॉलिड एंगल की। सॉलिड एंगल इज द एंगल सबटेन बाई ए स्फेरिकल सरफेस एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। सॉलिड एंगल वो एंगल होता है जो कि एक स्फेरिकल सरफेस से बनाया होता है। जैसे कि सॉलिड एंगल का ओमेगा इज इक्वल्स टू ए अपॉन आर स्क्वायर फार्मूला होता है। तो अगर कंप्लीट स्फीयर हम लेंगे, पूरे कंप्लीट स्क्वायर लेंगे हम, तो हो जाएगा ए इज इक्वल्स टू स्फीयर का फार्मूला होता है 4πr स्क्वायर सरफेस एरिया का, तो हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल्स टू 4π, देखिए देख पा रहे हैं, ओमेगा इज इक्वल्स टू 4πr स्क्वायर अपॉन आर होता है, आर से आर कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ओमेगा इज इक्वल्स टू 4π रेडियन। अब हम लोग बात करते हैं डिराइव क्वांटिटी की। द यूनिट विच कैन बी ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट आर कॉल्ड डिराइव यूनिट। डिराइव यूनिट क्या होता है कि हम फंडामेंटल यूनिट को यूज करके जो यूनिट निकालते हैं उससे हम लोग डिराइव यूनिट बोलते हैं। यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा स्क्रीन पे एरिया, एरिया हमारा डिराइव यूनिट है। एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, ब्रेथ का यूनिट होता है मीटर, तो हो गया मीटर स्क्वायर। यहाँ पे दो यूनिट, दो फंडामेंटल यूनिट को मिला के एक हम तीसरा यूनिट बना रहे हैं डिराइव क्वांटिटी या डिराइव यूनिट। जैसे कि हम बात करते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ का यूनिट मीटर, ब्रेथ का यूनिट मीटर, हाइट का यूनिट मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। अब देखिए डेंसिटी, डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास का फार्मूला होता है केजी, वॉल्यूम फार्मूला होता है मीटर क्यूब, तो डेंसिटी फार्मूला है केजी पर मीटर क्यूब। अगला है वेलोसिटी, वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड होता है फार्मूला वेलोसिटी का, सॉरी यूनिट। एक्सीलरेशन की बात करते हैं तो एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, तो हो जाएगा एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का यूनिट होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास का यूनिट होता है केजी, एक्सीलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 1 न्यूटन भी हम कह सकते हैं। वर्क का यूनिट होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर, तो वर्क का हो जाएगा न्यूटन मीटर या फिर 1 न्यूटन मीटर को हम जूल भी बोल सकते हैं। प्रेशर, प्रेशर का यूनिट होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर का हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं पास्कल। अब हम बात करते हैं पावर की। पावर का फार्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क का होता है जूल, टाइम का होता है सेकेंड, तो फार्मूला हो जाएगा जूल पर सेकेंड, पावर का यूनिट हो जाता है जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को हम लोग बोलते हैं वाट। अब बात करते हैं अगला मोमेंटम, मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो केजी मीटर पर सेकेंड। इम्पल्स, इम्पल्स का फार्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम, फोर्स का यूनिट न्यूटन और टाइम का यूनिट सेकेंड, तो हो जाएगा न्यूटन पर सेकेंड। यहाँ ये बात रही हमारी पूरी यूनिट की। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और नहीं समझ में आया जिस टॉपिक में दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में, या फिर मैं अभी जीमेल आईडी दूंगा, जीमेल आईडी या फिर इंस्टा आईडी, कहीं भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा अगला टॉपिक कल रहेगा डायमेंशंस, डायमेंशन में पढ़ेंगे डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशन इक्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन फार्मूला ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी, फिर हमारा आएगा यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, फिर हम पढ़ेंगे कन्वर्ट करना है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, उसके बाद लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस,
फिर पढ़ेंगे मेज़रमेंट। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।